बैठिए। कैसे हैं? जी सर, ठीक। बढ़िया। क्या तैयारी करके आई? सर ज़्यादा कुछ तो नहीं सर, आज ही लीव लगाया था, आज सुबह ही पटना पहुँच गए अच्छा, हैं तो। आज लीव लगा के आ गई। जी सर। और रेवेन्यू ऑफिसर हैं आप? जी जी सर। कहाँ हैं? सर दरभंगा में, मनीगाछी ब्लॉक में। मनीगाछी ब्लॉक में। जी सर। और इससे पहले आप असिस्टेंट प्रोफेसर थी जी सर। कौटिल्या गांधी डिग्री एंड पीजी कॉलेज फॉर वुमेन हैदराबाद में। नहीं सर, कस्तूरबा गांधी। वो कस्तूरबा गांधी। जी सर। ओके, वहाँ किस विषय की प्रोफेसर थी? इंग्लिश सर इंग्लिश लिटरेचर। लिटरेचर। ओके। कंस्टिट्यूएंट कॉलेज था गवर्नमेंट की? सर गवर्नमेंट कॉलेज था पर कुछ बोर्ड और फंडिंग आती थी। सर एक बोर्ड बना हुआ था, अच्छा, उसकी फंडिंग आ रही थी। ट्रस्ट के थ्रू ये संचालित जी होता सर। था? फुल्ली गवर्नमेंट का ये नहीं? नहीं सर, फुली ओके। गवर्नमेंट नहीं था। तो आप जो रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में कार्यरत हैं, वहाँ कार्य के दौरान कब से कार्यरत हैं आप? सर 2021 में ज्वाइनिंग हुई थी। ज्वाइनिंग हुई थी। ट्रेनिंग सर। खत्म कब हुई? सर दिसंबर तक 1 मंथ की ट्रेनिंग हुई थी, उसके बाद सर 6 मंथ का फील्ड एक्सपीरियंस वर्क था। हुआ? जी सर। देन फिर ट्रेनिंग हुई कि नहीं हुई? नहीं सर, उसके बाद नहीं, उस उसके वक्त बाद सर नहीं? बस 1 मंथ की ट्रेनिंग होती थी। अच्छा, तो ट्रेनिंग में आपको क्या क्या सिखाया गया था? सर बस लॉज पढ़ाए गए थे कुछ कुछ। तो बता दीजिए कि लॉ लैंड से रिलेटेड बिहार में कौन कौन सा लॉज है? सर एक तो बिहार म्यूटेशन लॉ है 2011 का, और उसका सब्सिक्वेंट रूल्स है 2012 का। उसमें सर कुछ कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं 2015 एंड 16 में। सर BLDR एक्ट है। कब का है ये? सर ईयर तो नहीं याद है, सॉरी सर। ट्रेनिंग का चीज ट्रेनिंग में ही। जी सर। बिहार टेनेंसी एक्ट कब से लागू? सर सर आई एम नॉट श्योर सर, गेस कर सकते हैं। कीजिए। आई थिंक 1985 85 है सर, 1885 वो बिहार 90 टेनेंसी एक्ट ही है कि उसका कुछ दूसरा नाम है टेक्निकल? सर आई एम नॉट। बिहार सीलिंग एक्ट का नाम सुनी है? जी सर। कब का है ये? सर ईयर सर सर आई एम नॉट श्योर, probably 61 63। 1961। ओ सॉरी सर। ओके। जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट बिहार में कब इनेक्टेड हुआ? सर ईयर सर अगेन सॉरी Again, सर, sorry. 75 probably। होल्डिंग एक व्यक्ति के नाम पे बिहार में जी सर। होल्डिंग एक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग मैक्सिमम कितना लैंड हो सकता है? उसका होल्डिंग कितना हो सकता है? सॉरी सर, एग्जैक्ट काम वाम करती हैं कि पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा रुचि है? नहीं सर, काम तो सर बहुत रहता है। क्या क्या काम रहता है बताइए। सर RTPS चलता है। RTPS? जी सर। उसके बाद सर म्यूटेशन रहता है, ये दो सर परमानेंट रेगुलर वर्क हो गए मेरे। इसके अलावा सर एनक्रोचमेंट की अगर फील्ड रिपोर्ट बनानी होती है वो, और सर गवर्नमेंट लैंड का जो भी एक्वायरमेंट का रिपोर्ट्स बनता है उसको खतियान और ROR से मैच करके, और सर ROR अपडेट करना होता है वो सब। और सर उसके अलावा जो रेगुलर फाइल्स बनती हैं। खाता खेसरा खतियान क्या होता है? और सर खतियान एक्चुअली कोई एक पर्टिकुलर अगर रैयत है तो उसमें उनका नाम होता है खतियान में, उनकी जाति होती है, उनके फादर का नाम होता है, और उसका उनका एड्रेस होता है। सर ROR होता है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, उसमें सर खाता खेसरा होता है जिसमें कंटिन्यूअस सर अपडेशन होते रहते हैं। होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? रजिस्टर रजिस्टर 2 कहते हैं सर। बोलते हैं। रजिस्टर 1 क्या होता है? सर रजिस्टर 1 सर हम श्योर नहीं है, बट आई थिंक खतियान को कहते हैं। सर हम श्योर नहीं है। श्योर नहीं है? जी सर, सॉरी सर। कैडेस्ट्रल सर्वे अभी चल रहा है बिहार में कि हो गया? सर हो गया है सर, वो तो ब्रिटिश ने करवाया था। अभी हम लोग क्या करवा रहे हैं? सर रिविजनल सर्वे। रिविजनल सर्वे। जी सर। सर्वे कितने प्रकार से जमीन का किया जा सकता है? सर अभी तो ड्रोन से हो रहा है सबसे लेटेस्ट। कुछ नाम होगा ना? कुछ टेक्निकल नाम है ना? सर स्पेशल सर्वे कहते हैं उसे। ओके। गुनिया का नाम सुनी है? नहीं सर, सॉरी सर। नहीं, कभी नक्शा देखने की जरूरत नहीं पड़ी? सर बस मिलाया है सर, ऐसा लैंड से ऐसे करके तो नहीं सर।
क्या बनना चाहती हैं? आपके पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? सर BAS फर्स्ट में BS। क्यों? रेवेन्यू का एस्पेक्ट तो ज़्यादा ब्रॉड है बिहार में, तो फिर BS में क्यों आना चाहती हैं? सर ज़्यादा सर थोड़ा यूनिक है, उसमें डाइवर्सिटी unique? ऑफ जॉब है। किन पदों पे आपकी नियुक्ति होगी यदि BS में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो? सर एंट्री लेवल पे तो SDC हैं सर, अब तो DCLR भी हो गए हैं। उसके बाद सर नेक्स्ट इसी बात की तो आपके विभाग के साथ लड़ाई चल रही है। जी सर। ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाले को DCLR क्या है बना देता है, हमको बनाइए। जी हाई कोर्ट सर। का ऑर्डर भी आपके पक्ष में है, जी जी सर। तो फिर DCLR क्यों बनेंगे आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के थ्रू? सर ये तो सर गवर्नमेंट की मर्जी है। गवर्नमेंट की ये है। इंग्लिश लिटरेचर याद है कि कुछ भूल गई? सर उतना रेगुलर तो नहीं है सर, नॉवेल्स पढ़ने की आदत है सर, कुछ कुछ सर याद है। रिसेंट में कौन सा नॉवेल पढ़ा है? सर हार्ट ऑफ लैम्प अभी पढ़ी थी। किनका है? सर बानो मुश्ताक जी की है। ए डार्क हॉर्स किनके द्वारा लिखा गया है? सॉरी सर नहीं पता। चलिए, हमें एलिजाबेथियन पीरियड में जी सर। जो मेजर एक नॉवलिस्ट का नाम बताइए, एक पोएट का नाम बताइए और एक ड्रामाटिस्ट का नाम बताइए। सर एलिजाबेथन पीरियड में सर ड्रामा ही ज़्यादा चल रहा था। सर शेक्सपियर थे उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर, उनसे पहले क्रिस्टोफर मार्लो थे। और सर शेक्सपियर की ही कुछ पोइम्स भी लिखी हुई हैं उनके प्लेस में। नॉवेलिस्ट उस वक्त सर नॉवेल्स उतना डेवलप नहीं हुआ था, प्रोज के फॉर्म में ही लिखे जा रहे थे कुछ कुछ नॉवेल्स। तो सर एक फिलिप सिडनी थे, उन्होंने कुछ प्रोज रोमांस लिखा था सर, पर वो प्रॉपर नॉवेल के फॉर्म में नहीं था। जूलियट शेक्सपियर के किस ड्रामा का पात्र है? सर जूलियट। सर रोमियो एंड जूलियट। किसी खास ड्रामा में है? जी सर, ड्रामा का नाम ही है। ड्रामा का नाम ही है रोमियो एंड जूलियट। ओके। एक हमें अंग्रेजी का ऐसा वर्ड बताइए जिसमें पांचों वोवेल आ जाते हैं। बिहार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? सर 8th ऑफ मार्च। क्यों? सॉरी सर, रीजन बिहार दिवस कब मनाते हैं? सर 22nd ऑफ मार्च। क्यों? सर उस दिन सर गवर्नमेंट सर बिहार उस दिन फॉर्म हुआ था। फॉर्म तो 1 अप्रैल 2012 से सर नोटिफिकेशन आई थी। नोटिफिकेशन निकला था बिहार। थैंक यू सर। जब भी सी बॉक्स चर्चा में था, क्या है और किस मंत्रालय के द्वारा? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा महिलाओं रहे से सर। संबंधित है? जी सर, सर पढ़ा तो था सर SHE बॉक्स करके, पर सर याद नहीं आ रहा, सॉरी। क्या है उसका कुछ प्रावधान वगैरह कुछ पता है? नहीं सर, सॉरी सर। अच्छा, अभी वंदे मातरम से संबंधित कितना साल हो गया है? सर 150 इयर्स हो गए हैं। कब स्टार्ट हुआ ये? सर आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था एज अ पार्ट ऑफ हिज नॉवेल। तो उसके पहले आनंद मठ में ही आया था, लिखा गया था, या उसके पहले भी था? सर जहाँ तक सर मुझे पता है सर, आनंद मठ में ही शायद पहली बार यूज बंग हुआ दर्शन था। में लिखा गया था? जी सर। कह रहे बंग दर्शन में लिखा गया था कि आनंद मठ में सबसे पहली बार? सॉरी सर आनंद मठ ही पढ़ा है सर, बंग दर्शन कब में लिखा, हो सकता कब आया आनंद मठ में? उसका कुछ ऐतिहासिक घटनाक्रम के बारे में बताएं, कब क्या क्या हुआ वंदे मातरम से संबंधित? सर वंदे मातरम से संबंधित वंदे मातरम का इतिहास जी ऐसे स्टार्ट 1875 से ही हो जाता है, जब बंग दर्शन में लिखा जाता है। उसके बाद है जो आनंद मठ में, उसके बाद क्या हुआ? सर रविन्द्रनाथ टैगोर ने उसे पहली बार कोलकाता सेशन में गाया था, INC इंटरनेशनल कांग्रेस। कब हुआ था कोलकाता सेशन? सर सॉरी सर, 17 में तो गठन भी नहीं हुआ था आपका? जी सर, कांग्रेस 1870s में 1880 सर 1896 के अराउंड। 1886 में हुआ था। और उसके बाद का बात बताइए, आनंद मठ से संबंधित। और उसके बाद क्या हुआ? सर उसके बाद सर अभी ऐसा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में पढ़ा है सर, उसके बाद सर लेटर्स लिखे गए थे। अच्छा, क्या है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, बता दीजिए, किस वजह से इस विवाद का विषय बना हुआ है? जी सर, जब कॉन्स्टिट्यूशन सर बन रहा था उस वक्त सर जवाहरलाल नेहरू जी की इच्छा थी कि सारे 6 स्टैंजास नहीं यूज़ हों,
पहले 2 स्टैंजाज ही यूज़ हों, क्योंकि पूरे 6 स्टैंजाज में वो प्रोबेबली उनको ऐसा लग रहा था कि जो मुस्लिम सेक्शन है, जो इस्लाम फॉलो करते हैं, उन्हें परेशानी हो सकती है, क्योंकि उसमें मोनोथिज़्म इस्लाम फॉलो करते हैं और उसमें गॉड्स थे हिंदुइज़्म के, तो और वो सेक्युलर एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे। इंडिया सेकुलर कंट्री है या फिर कुछ अ, और? सर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सर सेक्युलर है। तो फिर क्या वजह था ये विवाद होने के पीछे? सर कुछ लीडर्स थे, वो ऐसा चाह रहे थे कि पूरे के पूरे 6 स्टैंजास को ही यूज़ करना चाहिए, बिकॉज़ वंदे मातरम एक सॉन्ग है, वो उस सॉन्ग का एसेंस उन सारे 6 स्टैंजास से अब ले रहे क्या थे। बदलाव आया उसमें? 6 स्टैंजा जो है वो गाया जाएगा? जी सर, अभी सर रिसेंटली ये गाइडलाइन जारी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन में सर कोई चेंज नहीं आया है, बस एक गाइडलाइन आई है कि अब सारे 6 स्टैंजास को गाना होगा। सारे जितने भी ऑफिशियल इवेंट्स होंगे अच्छा, आप उनमें। अपना मत बताइए, क्या ऐसा किया जाना जरूरी था? नीड थी? सर 150 इयर्स हो गए वंदे सॉरी सॉरी सर, वंदे मातरम को सर मे बी सर गवर्नमेंट कुछ दिनों तक चाह रही है कि लोग अवेयर हों इस पूरे सॉन्ग गवर्नमेंट को लेके। पब्लिक लोग के लिए है या फिर गवर्नमेंट अपना मनमानी करने के लिए? ये बताइए। यहाँ तो सभी धर्मों का सम्मान की बात संविधान में की जाती है, जी सर। तो फिर सिर्फ एक धर्म को बढ़ावा देने की बात क्यों? सर आई बिलीव कि ये एक पर्टिकुलर धर्म से इसको सर रिलेट नहीं करना चाहिए। सर ये एक हेरिटेज की बात है। वंदे मातरम सर एक हमारा हेरिटेज सॉन्ग है, तो जिसकी क्या सर 100 दो जी सर। लाइन अगर गाया जा रहा था जी सर। तो उसमें हेरिटेज या उससे संबंधित बातें पता नहीं लग रही थी? सर मे बी सर आई डोंट नो सर, प्रोबेबली जो गवर्नमेंट में लोग हैं सर, मे बी वो ये चाह रहे होंगे कि जब तक ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन चल रहा है तब तक एटलीस्ट पूरे 6 स्टैंजास से सब लोग वेल अवेयर हो जाएं। क्योंकि ये स्कूल्स में गाया जाएगा या फिर जहाँ भी कोई मीटिंग या अनदर, चाहे वो संसद हो या वहाँ तो सभी धर्मों का प्रतिनिधि है, जी जी सर। तो उस आधार पे ये सही लग रहा है आपको? सर अगेन सर हम लोग अगर इसको धर्म से थोड़ा आइसोलेट करके देखें और सर इसको सिर्फ एक हेरिटेज सॉन्ग की तरह देखें तो सर मे बी ये जायज़ होगा सर, क्योंकि अगर गवर्नमेंट अगर चाहती कि उसे पूरी तरह से लागू कर दें तो सर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू होता। अच्छा, सिर्फ महिलाओं से संबंधित एक बात और बताइए। अभी जी सर। एक कभी ब्लू ड्रम पॉली जो है प्रैक्टिसेस काफी ज्यादा चल रहा था। ब्लू ड्रम समझ रही थी कहीं? नहीं सर, सॉरी सर। मतलब एक महिला जो है अपने पति या को मार करके ओ जी ड्रम में, जी 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 सर, सॉरी। क्या कारण है उस तरह का जो कृत्य है? वो कई इंसिडेंट घट गए, तो उसके पीछे का क्या मेन रीजन क्या है? क्या वजह है कि लोग है जो इतने विभत्स तरीके से है जो अपना जो कार्य प्रणाली जो है वो करना शुरू कर दी, महिलाएं खासकर? सर क्रिमिनल माइंडसेट सर किसी भी सेंचुरी में सर कभी भी मतलब डेवलप इसके हो पीछे रीजन सकता आप है। क्या देखती हैं, क्या कारण? सर मे बी सर अभी रिसेंट ईयर्स में सर कुछ बहुत ज़्यादा वायलेंट मूवीज टीवी सीरीज सर आने लगी हैं, उस वजह कुछ से सर मे बी। पर्सनल उनका, या कुछ जो समाज में जो फैली हुई विसंगतियां हैं उससे संदर्भित करेंगी इसको? सर फीमेल सर बहुत टाइम तक सर ओप्रेस्ड रही हैं, अभी ऑल ऑफ अ सडन तो उसी का उन्हें। बदला निकाल रही है? नहीं सर, सर बदले की बात नहीं है सर, मे बी विद अ लॉट ऑफ फ्रीडम सर बहुत ज़्यादा सर नेगेटिविटीज़ भी आ जाती हैं सर, लोगों को जब उस तरह से अवेयर नहीं किया जाता है या उनकी मॉरल स्टैंडिंग उतनी स्ट्रांग नहीं होती है तो वो कभी कभी नेगेटिव ये डायरेक्शन में भी। निगेटिविटी का असर था या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का? सर अगेन सर आई थिंक सर ये आइसोलेशन में सर इसको नहीं देख सकते हैं सर, सारी चीज़ों को मिला करके देखना होगा सर। जब फ्रीडम आई तो सर उसके साथ साथ कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी आई, नेगेटिव चीज़ें भी आई, तो सर मे बी सर कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा कि अब जैसे सर अगेन सर टीवी और मीडिया में भी सर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को सर बहुत पॉजिटिव तरीके से कुछ कुछ चीज़ों में दिखाया जाता है, तो सर मे बी उस वजह से लोगों की मॉरल स्टैंडिंग अब उतनी अपराइट नहीं हो पाती है, लोग उसको भी। अभी बिहार में महिला उद्यमी योजना जी सर। से रिलेटेड जो है
पैसे दिए गए। जी सर। टोटल कितनी महिलाओं को अभी तक लाभ मिल चुका है? सर 1.5 लाख। अच्छा बिहारी सर। थैंक यू सर। वैकल्पिक जो विषय है इंग्लिश लिटरेचर है, जी सर। और आपका हॉबी भी जो है वो रीडिंग नॉवेल है। जी सर। तो ये दोनों एक साथ मिलता जुलता आपका है, जो विषय है वही आपका हॉबी है। कुछ और नहीं करती हैं कि प्रश्न पूछने के कारण ये डाल रखा है आपने? नहीं सर, एक्चुअली सर बचपन से ही सर नॉवेल्स लिखने में और क्रिएटिव राइटिंग में सर इंटरेस्ट था। चलिए, इसी बहुत वजह बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बताइए हमें, नॉवेल क्या होता है, इसकी क्या कुछ प्रमुख विशेषताएं होती है, बताइए। जी सर। सर नॉवेल सर 18th सेंचुरी में ओरिजिनेट हुए थे, और सर उस टाइम जो नॉवेल्स शुरू हुए थे वो प्रोज रोमांसेस की तरह शुरू हुए थे। पहले उनको पोएम्स की तरह लिखा जाता था। ठीक है, अब इसकी कुछ और विशेषताएं बतलाइए, 2-3 बतलाइए। सर एक कहानी होती है उसमें सर। अच्छा, ग्रामीण जीवन पे आधारित जी सर। कोई भारत से या बिहार से या कुछ इस तरह का आपने पढ़ा है? जी सर। नाम बताइए। नेक्टर इन अ सीव है। क्या थी इसकी विषय वस्तु? सर एक रूरल फैमिली है, वो माइग्रेट करती है। महाराष्ट्र का सेटिंग था सर। वो माइग्रेट करती है एक अर्बन आउटस्कर्ट एरिया में, और उनके सर 7 बच्चे होते हैं, और सर एक एक करके सारे बच्चों की डेथ हो जाती है, कुछ फैक्ट्रीज में, कुछ। क्या उद्देश्य था इस नॉवेल के लिखने का? सर राइटर ये बताना, कमला देश पांडे जी ने सर लिखा है। वो सर 1950s के टाइम की वो दिखाना चाह रही थी कि ऑल ऑफ अ सडन जब ब्रिटिश छोड़ के गए और इंडियंस फैक्ट्रीज में काम करने लगे, उस समय की स्थितियां जो है जी सर। उन्होंने मोटा मोटी बतलाया है। जी सर। कहानी, स्टोरी और उपन्यास जी में सर। क्या अंतर देखती हैं? सर स्टोरी शॉर्ट भी हो सकती है, लॉन्ग भी हो सकती है। वो एक सेगमेंट दिखा सकती है किसी के जीवन का। उपन्यास सर जनरली एक बिगिनिंग से शुरू होकर के एंड तक जाती है, जो ढेर सारे एपिसोड्स को कवर करती है। अब तो बिहार में ही आपका रहना होता है, यहीं पे आप जी ये कर रहे हैं। बिहार की क्या कुछ समस्याएं देखती हैं, 2-3 बतलाइए। सर पावर्टी है, सर मिसमैनेजमेंट है ढेर सारे रिसोर्सेज का। तो ये गवर्नमेंट का फेलोर हो गया ना? नहीं सर। तो फिर किनकी गलती है ये मिसमैनेज जो है रिसोर्सेज का, किनकी गलती है? सर लोगों में अवेयरनेस नहीं है सर। जो आखिर लॉजिस्टिक्स पूछा जाए कि ये गलती कहाँ से हो रही है। लोगों की जागरूकता तो अलग चीज आप बता रही, जी सर। गलती कहाँ हो रही है? ये जो आप मिसमैनेज बता रही है, किस स्तर पे गलती है? सर गलती सर एक एंड से या एक सेक्शन को हम लोग नहीं कह सकते कि वो गलत है सर। सारे एंड से ही कुछ ना कुछ गलती होते जा रही है। 2-3 बताइए जिनके द्वारा आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि जिम्मेवार है। सर आई थिंक सर सिविल सर्वेंट्स सर ढंग से सर इम्प्लीमेंट करते नहीं हैं। कर पा रहे सर। Civil इम्प्लीमेंट servant। नहीं कर पा रहे। एक दूसरा, सर लैक ऑफ रिसोर्सेज होते हैं ग्राउंड लेवल पे, उस वजह से सर परेशानी होती है सर। लोगों में अवेयरनेस नहीं होता है, जो सर एक क्रॉनिक सिचुएशन आ चुका है कि एजुकेशन नहीं है सर, इस वजह से अवेयरनेस नहीं आती है। तो सर इस वजह से अगर बेनिफिशियरी सर ढूंढे भी अगर जाते हैं तो सर उनको ही खुद नहीं पता होता है कि उनके लिए क्या क्या गवर्नमेंट कुल मिला के एक स्थिति अंतर्द्वंद सी है बनी हुई। जी सर, सारे ही लेवल्स सहमत है पे आप कुछ इससे? ना ठीक है, कुछ। कोई बात। तो आपने एक पॉवर्टी बताया, एक मिसमैनेज बताया जी सर। रिसोर्सेज का, और तीसरी क्या कमी देखती है? सर ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा। ये तो शहरी क्षेत्र में है या ग्रामीण क्षेत्रों में भी है बिहार के? सर सिर्फ शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण जो बिहार एरिया को, सर डेवलप ग्रामीण होते जा बिहार रहे की हैं। में अधिकांश जनसंख्या रहती है। जी सर। शहरीकरण की दर कितनी है बिहार में अभी? सर 11.3% है। तो उनको ध्यान में रख के बताया। आपने पॉवर्टी की बातचीत की, जी अभी सर। बिहार का कितना है निर्धनता देखें तो? सर 2.8 मिलियन लोगों को सर पावर्टी से निकाला गया है अभी। ऐसे अच्छा। सर रेट अभी 4.3% चल रहा है ठीक लास्ट। है। इसी दिशा में राज्य सरकार के द्वारा विगत मान लीजिए दशकों से प्रयास चल रहे हैं। जी जी केंद्र सरकार भी के द्वारा जो कुछ सार्थक प्रयास हो रहे हैं, जी सर। 2-3 चीजों की चर्चा करें बिंदुवार। सर स्टेट गवर्नमेंट की सर अभी कुछ दिनों पहले ही सर महिला रोजगार योजना शुरू हुई है सर। एक बस दूसरा पॉइंट बताइए। सर उद्यमी योजना शुरू हुई है। 2, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के ये भूल रही हैं, रिकॉल नहीं कर पा रही, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बताइए। जीविका को कैसे देखते हैं?
सात निश्चय योजना को कैसे देखते हैं, बिहार सरकार की जो है जी सर। मनरेगा अभी को कैसे देखते हैं? अभी तो नाम भी परिवर्तित जी हो गई जी है सर। है ना? ये सब क्या निर्धनता में कमी ला रही है? जी सर। सर बहुत सारे सेक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ, आप जा सकते हैं। जी थैंक यू।